मित्रों, सादर जय जिनेन्द्र। लगातार जैन धर्म के प्राचीन स्तोत्र, मंत्र, यंत्र, जाप और अनेक शक्तिशाली जैन विधियों के बारे में आपको बताते चले आ रहे हैं। जैन पूजा विधान विधियों के बारे में जानकारी देते चले आ रहे हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्रता से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही 9893520130 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपने जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लगातार हमारे इस YouTube चैनल पर नवकार मंत्र के लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम इसकी श्रृंखला हम चला रहे हैं। और जो नवकार मंत्र की प्राचीन विधियां हैं, जो नवकार मंत्र की महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनसे हम अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको बता रहे हैं। चूँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवकार मंत्र जो होता है जैन धर्म का सबसे मूल मंत्र है, और यह मंत्र जो है सभी प्रकार के बीज अक्षरों की शक्तियों से भरा हुआ है। इस मंत्र से अनेक अनेक मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस मंत्र की शक्तियाँ अपरंपार हैं और इस मंत्र के कई सारे प्रयोग होते हैं। एक एक प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में यहाँ बता रहे हैं कि नवकार मंत्र का किस प्रकार आप केसर और जल के साथ प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जीवन में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, जिसमें कि परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का पैदा होना, क्लेश का वातावरण होना, घर के सदस्यों का आपस में मनमुटाव होना, ये सारी समस्याएं होती हैं। यह परिवार की नकारात्मक ऊर्जा भी एक मुख्य कारण होती है। दूसरा, स्वास्थ्य की समस्या कि किसी भी प्रकार की बीमारी हमें घेर लेती है तो उससे हम परेशान हो जाते हैं। और तीसरा, आर्थिक समस्या, अर्थात हमारा जो रोजी रोटी का साधन है, व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है या जो भी अन्य साधन है, उसमें कोई समस्या ना आए, इसके लिए नवकार मंत्र का कैसे केसर और जल के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, जानने के लिए सुनते रहें पूरा ये विधि जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है कि नवकार मंत्र का केसर और जल के साथ जो प्रयोग होता है उसमें आपको अच्छा कोई दिन देखना है। और अच्छा दिन जो है किसी भगवान का कल्याणक हो सकता है, जैसे कि 11 जो अगस्त आ रही है, 11 अगस्त को देवादिदेव 1008 तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का दिन है और सम्मेद शिखर स्वर्णभद्र कूट से वो मोक्ष गए थे। तो 11 अगस्त का दिन जो है बहुत शुभ दिन है और उस दिन आप इस विधि को कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जल में थोड़ी सी केसर लेकर सुबह के टाइम डाल देना है और उस केसर को आपको धीरे 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 घुलने देना है और बाद में उस केसर को जल के साथ बारीक पीस कर और उसमें से थोड़ा सा जल जो है उसमें गाढ़ी केसर जो होती है उस गाढ़ी केसर को अलग निकाल लें और थोड़ा सा जल उस केसर में मिला दें ताकि केसर मिश्रित जल भी हो जाए। तो आपको ये दो तरीके की केसर तैयार कर लेनी है। एक तो गाढ़ी केसर जिससे कि हम तिलक इत्यादि लगाते हैं उस टाइप की, और एक पतली केसर जैसे कि जल होता है पतला। तो ये दोनों केसरिया रंग के हो जाएंगे। फिर इसके पश्चात आपको क्या करना है कि सुबह ये सारी क्रियाएं स्नान इत्यादि क्रियाओं के बाद करना है और जल प्रासूक लेना है, शुद्ध लेना है और ये सारा घोल के केसर को आप घोट के पीस के उसके बाद आपको उस केसर की जो 2 कटोरियां हैं, एक गाढ़ी केसर वाली एक जल वाली, उन दोनों में नवकार मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्य साउणम, ऐसो पंच नमकारो सव्व पावपणासनो मंगलाड़म चे सव्य सिम पड़मम हई मंगलम। इस प्रकार 108 बार आपको पूरे मनोभाव से उच्चारण करना है और जो भी आपके मन में समस्या है, दुख है, तकलीफ़ है, उसको मन में धारण करते हुए आपको भाव से उच्चारण करना है। चाहे आर्थिक स्थिति की दिक्कत हो, चाहे परिवार की दिक्कत हो, चाहे स्वास्थ्य की दिक्कत हो। तत्पश्चात आपको जो गाढ़ी केसर है उस गाढ़ी केसर से अपने घर के मुख्य दरवाजे पे बाहर की तरफ दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा नंदावर्त स्वास्तिक उसी केसर के द्वारा बनाना है और एक नंदावर्त स्वास्तिक आपका जो रसोई घर होता है
जहां आपका भोजन पकाया जाता है वहां आपको बनाना है। ये 2 नंदाव्रत स्वास्तिक आप ज़रूर बनाएं उस केसर से। उसके पश्चात जो पतली केसर है जिसमें आपने नवकार मंत्र का पूरा 108 बार जाप किया है, उसको घर के हर कोने में, हर दिशा में नवकार मंत्र बोलते हुए दीवार के ऊपर छींटे मारते जाना है। और ध्यान रखें कि वो जल ज़मीन में ना गिरे और पूरे घर की शुद्धि और पवित्रता कर लेना है। और उसके पश्चात आपको क्या करना है कि जो केसर बचेगी उस केसर से परिवार के सभी सदस्य प्रातःकालीन बेला में अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। और उसके बाद यदि जा सकते हैं तो देरासर या मंदिर में जाकर देव दर्शन करें और एक श्रीफल भी साथ लेके जाएं जो देरासर या मंदिर में चढ़ाएं। इस प्रयोग को जब आप करते हैं तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में जो कोई भी अन्य आदि व्याधि है वो दूर होती है और आपका ऑरा, आपके परिवार का ऑरा ठीक होता है। और उस ठीक ऑरे के साथ जब हम व्यापार करने जाते हैं तो व्यापार अच्छा होता है। यदि हमें कोई बीमारी है तो स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको उसकी पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। इस दिन यदि आप चाहें तो अपने घर में एक विजय यंत्र, एक नंदाव्रत स्वास्तिक यंत्र और एक सर्व कार्य सिद्धि यंत्र विराजमान कर सकते हैं। एक नंदाव्रत स्वास्तिक यंत्र और व्यापार वृद्धि यंत्र जो जैन धर्म का होता है अपने व्यापारिक स्थान पर भी विराजमान कर सकते हैं। जुड़े रहें। सादर जय जिनेन्द्र। नमस्कार, धन्यवाद।